जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम अपने OIR सीरीज़ के एनोलॉजी के पार्ट 3 की। ये हमारा एनोलॉजी टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। इस PDF में जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो थोड़े हाई लेवल के होने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल दिमाग लगा के टाइम लेके सॉल्व कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप देखकर इसे सॉल्व कीजिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 54 या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है। पहले हमारे पास दो ट्रायंगल है जो कि बेस से जुड़े हैं, फिर वो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं और एक ब्लैक डॉट उनके बीच में आ गया है। हमें सी फिगर में देखें तो हम दो फिगर देख सकते हैं जो कि इस शेप में है और बेस से जुड़े हैं। वो दोनों उल्टे हो जाएंगे। सबसे पहले वो ऐसे हो जाएंगे और उनके बीच में एक ब्लैक डॉट आएगा। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 4 में दिख रहा है। तो 4 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। आप थोड़ा टाइम लगेगा पर आप इन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिए। अगर आप इन्हें भी कम टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप OIR में बहुत ही अच्छा करेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आते हैं तो हम देख सकते हैं हमें एक एक चीज़ को सॉल्व करना है लेकिन स्पीड में। सबसे पहले हमें S को देखना है। S की एक मिरर इमेज बनके वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। जो ट्रायंगल है वो थोड़ा सा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के नीचे शिफ्ट हुआ और एरो और सर्कल ब्लैक होके नीचे आया और एरो 180 डिग्री रोटेट हुआ। अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले इज इक्वल्स टू इस तरफ आएगा, वो भी इस तरह। तो सभी में है, इसमें नहीं है, एलिमिनेशन। फिर हमें देखना है S नीचे की तरफ आएगा, वो भी थोड़ा उसी पोजीशन में नीचे की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि इज इक्वल्स टू का हमने साइन देख लिया था। फिर हमें S को नीचे की तरफ लाना है। S अगर नीचे की तरफ आएगा, सभी में S नीचे की तरफ है। फिर हमें एरो को घुमा के ऊपर लाना है और ब्लैक डॉट करना है एकदम वाइट को। तो ये हमें इसमें नहीं है, बचे 2 ऑप्शन। अब हमें देखना है किसकी पोजीशन हम देख रहे हैं। अब हमें देखना है इसकी पोजीशन, रेक्टेंगल की। तो जो रेक्टेंगल की पोजीशन है वो घूम के ऊपर की तरफ होगी। अभी ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें ये हॉरिजॉन्टल हुआ है और ऊपर की तरफ भी गया है। तो इस हम देख सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम इसमें देख रहे थे कि इसमें सबसे पहले कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले S की डायरेक्शन देखेंगे जो कि नीचे की तरफ आएगी, इसको एलिमिनेट करेंगे। फिर ये बॉक्स की डायरेक्शन देखेंगे जो वर्टिकल है लेकिन हॉरिजॉन्टल होगा, इसमें दोनों में वर्टिकल है। बचा हमारे पास 5th और 4th ऑप्शन। इसमें हमें ये देखना है कि जो S की जो मिरर इमेज बनेगी वो किस प्रकार होगी। तो अभी S इस तरह है, S की इमेज इस तरह होगी, इसमें सेम टू सेम है, इसलिए 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आप इसे सॉल्व कीजिए। सिंपल कंसेप्ट लगाना है मिरर इमेज का और लाइंस को हॉरिजॉन्टल करना है। सिंपल आप देख सकते हैं इसमें ट्रायंगल को 180 डिग्री घुमा दिया गया इसकी मिरर इमेज। अगर यहाँ मिरर लगा देंगे तो इसकी ये वाली इमेज बनेगी। हमें भी इसको ऊपर की तरफ मिरर लगाना है तो ये बेस बनेगा। इस तरह से कुछ ट्रायंगल बनेगा इसका और हमें लाइंस को अपोजिट करना है। इसमें लाइंस वर्टिकल है, इसमें लाइन हॉरिजॉन्टल है। इसमें लाइन वर्टिकल है, हमें हॉरिजॉन्टल करना है। तो ये कुछ इस प्रकार होगा। 1 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए आप इसे। सिंपल कंसेप्ट लगाना है मूवमेंट का। सर्कल का मूवमेंट सबसे पहले पकड़ेंगे। सर्कल कितने डिजिट मूव कर रहा है। सर्कल एक लाइन मूव करके दूसरी लाइन के ऊपर आ रहा है। हमें इसमें भी सर्कल को देखना और जो एरो है वो 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर इस फिगर में देखेंगे तो सर्कल यहाँ पर कहीं आना चाहिए और एरो यहाँ पर। एलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे।
हमें एरो की डायरेक्शन भी अपोजिट करना है, इसमें एरो की डायरेक्शन सेम है, ये भी नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन। अब हमें लाइन का रोटेशन देखना है। लाइन गई है, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन के ऊपर स्किप किया है, इसमें भी हमें दूसरी लाइन के ऊपर स्किप करवाना है। तो लाइन यहाँ पर आना चाहिए, इस वाली पोजीशन पर। इसमें इस वाली पोजीशन पे आ रही है, तो ये अपना करेक्ट आंसर नहीं है। 4 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए आप इसे अपना टाइम लेकर। इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है, जो सर्कल है वो सेमी सर्कल बन के शेडेड पार्ट में हुआ है, और जो अंदर का फिगर स्क्वायर है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है और उसकी लाइंस हट गई है। इसमें हमें यही करना है। सी फिगर में आप देख सकते हैं स्क्वायर बाहर की तरफ है जो कि पूरा है, तो हमें डी फिगर में सबसे पहले तो स्क्वायर आधा होगा। इसमें स्क्वायर पूरा है, ये स्क्वायर है ही नहीं, ये स्क्वायर है ही नहीं। अब ये भी स्क्वायर पूरा है, तो स्क्वायर पूरा चाहिए नहीं, एलिमिनेशन से 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जंप कीजिए आप और इन्हें सॉल्व कीजिए। इस फिगर में से आप देख सकते हैं कि हमें बस कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर कट मारो, यहाँ पर कट मारो। उसी तरह हम देख सकते हैं इस फिगर में सबसे पहले यहाँ पर एक कट लगेगा, यहाँ पे कट लगेगा। ये डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है, ये भी डायरेक्शन उल्टी है, आप देख सकते हैं। बचे ये दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में इसमें दो कट है लेकिन हमें एक ही कट मानना है। 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम जंप करेंगे। आप इसे सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल, इसमें आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। सिंपल क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज विद रिमूवल ऑफ स्टार। सी में भी हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करना है और स्टार को रिमूव करना है। तो 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम जंप करेंगे। सॉल्व कीजिए आप इन्हें। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको बड़े ही ध्यान से एक एक फिगर को देखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हम उठाएंगे इस पिन को, ये पिन बीच में है और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के एकदम बॉटम में आई है, तो इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के हमें इस तरफ लाना है। कुछ इसका इस तरह का मूवमेंट होगा। तो ये किस तरफ दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे। अब हमें इसको देखना है, इसमें क्या हो रहा है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है 135 डिग्री का। हमें इसमें भी 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना है और जो कि पिन है वो वहीं रहेगी। तो इन दोनों में रोटेशन हुआ है, पर आप देख सकते हैं इसमें राइट साइड में है और इसमें लेफ्ट साइड में है। तो 5 इज नॉट आवर करेक्ट आंसर, 3 इज आवर करेक्ट आंसर। इसमें जो डॉट है वो राइट साइड ही रहेगा। इसमें भी डॉट राइट साइड है, इसमें भी राइट साइड, इसमें भी राइट साइड, इसमें भी राइट साइड और इसमें भी राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड आ रहा है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही लॉजिकल है, आराम से इसे सॉल्व कीजिए आप। एक एक फिगर को पकड़ें और सॉल्व करें। सबसे पहले हम पकड़ेंगे इस फिगर को। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करके बीच में आया है। उसी तरह हम पकड़ेंगे एरो में, लेकिन एरो में हम 90 क्लॉकवाइज नहीं 135 डिग्री क्लॉकवाइज लेंगे और उसे घुमाएंगे। तो इस एरो की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। तो ये होगी नहीं, ये होगी नहीं। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन। सेकेंडली हम देखेंगे इस वाले फिगर को, सेंटर वाले फिगर को। सेंटर वाला फिगर राइट साइड में आया है उल्टा होके। हमें इसमें देखना है कि जो सेंटर वाला फिगर है वो भी घूम के राइट साइड में आएगा। कितना डिग्री घूम रहा है? इधर घुमा है 90 डिग्री, हमें घुमाना है 45 डिग्री। तो अभी ये इस तरह है, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इस तरह होगा। तो इसमें वो नहीं है, इसमें वो है। तो बचे 2 ऑप्शन। अब हमें थर्ड और लास्ट के ऊपर
ध्यान देना है, जो कि ये वाला फिगर है वो सीधा ऊपर की तरफ गया है विद रोटेशन। सिंपल हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो ब्लॉक है ये सबसे ऊपर जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब अभी ये ब्लॉक ऐसा है, ये ब्लॉक कुछ ऐसा होगा, तो इसमें सेम टू सेम है, ये होगा नहीं। 1 इज आवर करेक्ट आंसर। इन सब क्वेश्चन में आपको एक एक के ऊपर ध्यान देना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम आएंगे, आप इसे सॉल्व कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सर्कल साइड में है और ट्रायंगल पोर्शन जो कि शेडेड है वो साइड में। अब इसको मिला के इनने एक फिगर बनाया जिसमें ट्रायंगल को इन्वर्ट कर दिया है और सर्कल के अंदर फिट कर दिया है। सी फिगर में हम देख सकते हैं एरो को इन्वर्ट करेंगे सबसे पहले और उसे स्क्वायर के अंदर फिट करेंगे और हमें शेडेड पोर्शन एरो का ही रखना है। 4th is our correct answer. Now question number 11. सिंपल क्वेश्चन, टाइम नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या हुआ है, स्क्वायर को अगर हम यहाँ से काटें, ऐसे काटें, तो इसकी ये दो साइड की मिरर इमेज बना दी गई है और ये बॉक्स को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया गया है। हमें हेक्सागोन को इस तरह से काटना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या साइड्स बनेगी, इसकी ये बिल्कुल अपोजिट इस तरह होगी, ठीक है। और जो पिन है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। इनके बीच में स्पेस आई है, हमें इनके बीच में भी स्पेस देना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर जंप करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिए आप। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रिक नहीं, इनसाइड आउट का फॉर्मूला लगाना है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले देखिए, अब हम लेफ्ट से शुरू करते हैं। अगर हम राइट से शुरू करें तो राइट वाला जो फिगर है वो सबसे बाहर, मिडल वाला फिगर उसके अंदर, और जो लास्ट राइट में फिगर है वो सबसे नीचे। इसी तरह हमें देखना है, ट्रायंगल सबसे बाहर होगा क्योंकि सबसे राइट में है। उसके बाद स्क्वायर ऊपर, सर्कल ऊपर होगा और स्क्वायर इसके जस्ट नीचे होगा। सेम फिगर 11 क्वेश्चन में अगर हम इसका आंसर देखें तो ट्रायंगल बाहर होगा, इसमें ट्रायंगल बाहर नहीं, इसमें बाहर नहीं, इसमें बाहर नहीं, इन दो में ट्रायंगल अंदर है, सर्कल ऊपर, स्क्वायर नीचे। 11th का हमारा करेक्ट आंसर होगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट। सॉल्व कीजिए आप इधर टाइम लेकर, ठीक है। एक एक फिगर को पकड़ना है। सबसे पहले हम पकड़ेंगे नीचे वाले को, नीचे वाले की मिरर इमेज बना के उसको सबसे ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है इस, और अगर हम इसका देखें तो ये बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी कुछ ऐसी। इसको हमें सबसे ऊपर शिफ्ट करना है, ये नहीं है, ये नहीं है, बचे 3 ऑप्शन, ठीक है। अब हम उठाएंगे इसी तरह एलिमिनेशन। अब हमें उठाना है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये हुई है डायगोनली इस तरीके से। तो अगर हम सी फिगर में देखें, लाइन है इस तरह की, ये होगी इस तरह की। ये हमें किस तरह के फिगर में दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, 2 में दिख रही है। अब हमें थर्ड और लास्ट देखना है। ये देखें तो एरो का फ्रंट एंड है, अगर ये वाला पोर्शन देखें तो ये एरो का फ्रंट एंड है और ये एरो की टेल है। इसी तरह ये एरो की टेल है, हमें एरो का हेड चाहिए, तो 4th इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम जंप करेंगे। सॉल्व कीजिए आप इसे अपना टाइम लेकर। लॉजिकल क्वेश्चन, एक एक चीज को पकड़ना है। इसमें 3 फिगर दे रखे हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं इस फिगर को, इस फिगर में इसने इसकी जस्ट मिरर इमेज बना के अपोजिट तरफ शिफ्ट किया है, डायगोनली शिफ्ट बोलते हैं इसको, डायगोनली शिफ्ट। इसमें छोटा सबसे नीचे, इसमें छोटा सबसे ऊपर है। उसी तरह अगर हम इसे डायगोनली शिफ्ट करें तो छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, इस तरह का फिगर मिलेगा। एलिमिनेशन लगाना है, इसमें वो फिगर नहीं है, इसमें वो फिगर नहीं है, इसमें वो फिगर नहीं है, 2 फिगर ही बचे हैं अपने पास। ट्रायंगल दोनों में सेम है। अब हमें इसके ऊपर वाला देखना है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें क्या कर रखा है, इसने जो इस तरह का है उसको उसने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है 45 डिग्री, और जो डॉट इस तरफ था उसको इस तरफ लाया है। राइट और रॉन्ग? तो हमें इसमें भी इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा और डॉट की पोजीशन चेंज करनी होगी।
45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगा, ये डॉट इस तरफ की जगह इस तरफ आएगा। तो ये हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसके लिए टाइम नहीं दिया जाएगा। सर्कल को उसने पहले डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट में, फिर अंदर उसने एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल छोटा वाला बनाया है। सेम टू सेम स्क्वायर देख सकते हैं, स्क्वायर को डायगोनली कट किया है। अब हमें एक और छोटा स्क्वायर उसके बीच में लाना है, लेकिन लाइनें नहीं होगी, उसके बीच में लाइनें नहीं होगी। इसमें लाइनें हो रही है, ये सर्कल स्क्वायर कोई इसका सेंस नहीं है। ये है स्क्वायर, बट इसमें उसने डायगोनली कट नहीं किया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 इज आवर करेक्ट आंसर। सिमिलरिटीज मैच करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम जंप करेंगे। बहुत ही इजी सवाल, बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा इसके लिए आपको। OIR में ऑफिसर्स बनने वाले हैं, आपको कम से कम टाइम में इफेक्टिवली सॉल्व करना चाहिए हर क्वेश्चन को। सिंपल सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल आया है जिसके बेस के अंदर 2 लाइनें हैं। सिंपल ओवल के अंदर एक ट्रायंगल फंसेगा जिसका बेस ओवल होगा। इसमें बेस ओवल है पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें है ही नहीं। इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन। 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम जंप करेंगे। सिंपल कंसेप्ट, आप इसे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और 2 ट्रायंगल हुए हैं, और सर्कल जो कि 2 थे वो नीचे की तरफ शिफ्ट होके एक सर्कल बना है। हमें स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करना है और वो एक स्क्वायर बनेगा, और सेमी सर्कल को नीचे शिफ्ट करना है जो कि 2 सेमी सर्कल बनेंगे। इसमें तो ये हो ही नहीं रहा है, इसमें तो हो ही नहीं रहा, इसमें दोनों चीज डबल हो गई और इसमें भी स्क्वायर वैसा कि वैसा ऊपर गई है कि नहीं। लेकिन 2 इज अवर वेरी वेरी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर हम जंप करेंगे। स्पीड आप बनाए रखिए, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमने का। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पूरी वाइट लीव है वो कितनी घूम रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है 90 डिग्री। देख सकते हैं आप, ये सॉरी, ये जो पूरी वाइट लीव है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और जो तो सबसे पहले अगर हम वाइट वाली लीव को घुमाए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इधर आएगी और इसकी डायरेक्शन होगी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। क्लॉकवाइज घूम रही है तो हमें इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के इस पोजीशन पे लाना है। तो 3 बच रहे हैं, ये ऑप्शन होंगे नहीं। फिर हमें शेडेड लीव को देखना है, शेडेड लीव कहाँ जा रही है। ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। हम इसे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये व्हाइट वाली की पोजीशन पे आएगी और व्हाइट वाली शेडेड ब्लैक की पोजीशन पे आएगी। सिंपल कंसेप्ट था। 3 इज ओवर करेक्ट आंसर। इसमें हम फालतू कंफ्यूज हुए, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ना। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर जंप कीजिए आप और इसे सॉल्व कीजिए। सिंपल कंसेप्ट है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है चीज़ें क्या क्या हो रहा है। इसमें वर्टिकल है, इस हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल हो रहा है। सबसे पहले एक एक चीज़ को देखें। इसमें वर्टिकल है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल होगा। किस तरफ होगा, मतलब 90 डिग्री घुमा रहे हैं। सिर्फ क्या करें, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हर जगह हो रहा है, आप कहीं भी देख सकते हैं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आप करेंगे ऊपर की तरफ जाएगा ब्लैक पोर्शन, ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, तो बचे 3 ऑप्शन। ऊपर की तरफ होगा। अब हमें सेकंड वाला फिगर देखना है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे तो नीचे की तरफ शो शेडेड पोर्शन नीचे की तरफ आएगा। इसमें वो नहीं है, इसमें वो है और इसमें भी, इन दोनों में है। अब हमें बेसिक डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, इस वाले फिगर में। अगर आप इसे देखें तो ये घूमेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये कैसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हमें इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है।
तो शेडेड पोर्शन इस तरफ आएगा। तो फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर हम जंप करेंगे। सिंपल कंसेप्ट इनसाइड आउट का आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं जो ट्रायंगल है, जो बीच वाला फिगर है वो सबसे बाहर जाएगा, जो ट्रायंगल है वो सेकंड नंबर पे आएगा, जो सबसे बाहर है वो सबसे अंदर आएगा। सबसे बाहर पेंटागन है तो पेंटागन सबसे अंदर आएगा। उसके बाद बीच में स्क्वायर है तो वो स्क्वायर सबसे बाहर जाएगा और उसके बीच में है सर्कल। इस तरह का फिगर हमें मैच करना है। इसमें तो सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। इसमें सर्कल बाहर है, इसमें पेंटागन ही बाहर है, इसमें तो अलग ही ऑप्शन चल रहा है कुछ। इसमें स्क्वायर और सर्कल की पोजीशन थोड़ी मिसमैच हो गई है। तो 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। आप इसे सॉल्व कीजिए। सिंपल कंसेप्ट है, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है जिसमें 4 साइड है, लेकिन ये पेंटागन है जिसमें 5 साइड है। फिर से देखिए, ये एक स्क्वायर है जिसमें 4 साइड है, ये एक पेंटागन है जिसमें 5 साइड है। सिंपल, ये एक ट्रायंगल है जिसमें 4 साइड है, हमें स्क्वायर चाहिए जिसमें 4 साइड होगी। तो इसमें 4 साइड है बट ये उस तरह का एक्सटेंडेड लाइन में नहीं शो कर रहा है। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सिंपल हमें देखना है, हर एक लाइन थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है। तो फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर। इसमें दोनों लाइन एक ही जगह एक्सटेंड कर रही है, तो 2 इज नॉट आवर करेक्ट आंसर। देखिए आप, एक ही लाइन ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है, 2 लाइन एक्सटेंड ही नहीं कर रही है। तो फोर्थ इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर आप देख सकते हैं सिंपल कंसेप्ट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का। ये कर्व्ड पिन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रही है 90 डिग्री, पर ये जा रही है क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज जा रही है, अभी नीचे थी, अभी अगर आप घड़ी के हिसाब से देखें तो अभी 6 पे थी, ये 9 पे हो गई। उसी तरह का अगर हम सी फिगर में देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी कितनी, 90 डिग्री। तो अभी ये ऐसी है, ये कुछ ऐसी होगी। सिंपल अगर हम देखें तो ये कौन कौन सा ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। और हमें एरो को देखना है तो एरो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और 180। और अगर हम यहाँ, जैसे कि यहाँ हम मिरर लगा देते हैं तो इसकी मिरर इमेज फॉर्म हो रही है। अगर हम यहाँ मिरर लगा देते हैं इस तरफ तो इसकी इमेज कुछ इस तरह बनेगी, और ये जब घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये इस तरह का फिगर फॉर्म करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में है ये। तो फोर्थ इज अवर करेक्ट आंसर। इसी तरह हमने OIR टेस्ट के अंदर एनालॉजी सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। अब हम इस एनालॉजी पार्ट को ख़त्म करेंगे और कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन उस चैप्टर से ज़्यादा आएँ और हम प्रेडिक्ट करेंगे वो क्वेश्चन और वही क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। और भी दूसरी एग्जाम्स के अंदर रीजनिंग आती है जिनके अंदर इन सब क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस होती है। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मिरर इमेज, इनसाइड आउट और कंपैरिजन का ध्यान रखना है। इन्हीं सब चीज़ों से आपका OIR और रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी और आप कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे कम से कम टाइम में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।